नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CBI ज्ञान। स्टूडेंट्स, ये आज जो 15 मिनट की वीडियो है, ये 15 मिनट की वीडियो आपके विचारों को ही नहीं, आपके भविष्य को बदल देगी। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। माय नेम इज डॉक्टर नवीन भटनागर, निदेशक कैटलिस्ट क्लासेज एंड लाइब्रेरी, नीमका थाना। स्टूडेंट्स, 2001 से लेकर के 2020 तक अब तक मैंने 5 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। मेरे मार्गदर्शन में उन 5 लाख विद्यार्थियों में से 18,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने मेहनत करके सरकारी नौकरी प्राप्त की है और मैं आपका मार्गदर्शन इसी तरह आगे भी करता रहूंगा। अभी मेरे पास फोन आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर लॉकडाउन चल रहा है, हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, क्या करें? 5-5, 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लास नहीं ली जा रही है। बिल्कुल सही है, 6-6 घंटे क्लास ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं ली जा सकती, क्योंकि अगर हम इतनी लंबी क्लास लेंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी है, हमारी आंखों पर भी है, हमारे माइंड पर भी है, कई तरह के प्रेशर में हम आ जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए मैं लेकर आया हूं मिशन सफल 2020। ये मिशन सफल 2020 क्या है ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन यहां ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप एक अच्छा गुरु बनाएं। गुरु के मार्गदर्शन में सफल बने, सही दिशा और सही रास्ते का प्रयोग करें। बिना गुरु के इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि गुरु जरूर होना चाहिए आपका। याद रखना स्टूडेंट्स, गुरु और शिक्षक में फ़र्क है। गुरु और शिक्षक में क्या फ़र्क है वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुने। एक बार एक राजा जी थे, उनके महल में एक पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। एक पंडित जी थे, पंडित जी ने उनको वहां पूजा करवाई। अब पूजा करवाने के बाद, मंत्रोच्चारण करने के बाद उन्होंने कहा कि हरि का नाम बंधन से छुड़ावे। उन्होंने कहा हरि का नाम बंधन से छुड़ावे। तो उसी महल में एक तोता था सोने के पिंजरे में। तोते ने कहा कि पंडित झूठा है, पंडित झूठा है, पंडित झूठ बोल रहा है। जब तोते ने ऐसे कहा तो पंडित अपने गुरु के पास गया, गुरु से कहा कि मैं महल में पूजा कराने गया था, तो जब मैंने कहा कि हरि का नाम बंधन से छुड़ावे, जब मैंने कहा तो तोते ने कहा कि पंडित झूठा है। अब गुरु के भी समझ में नहीं आया। गुरु आया महल में, उस तोते से मिला, तोते से पूछा कि आपने ऐसे कैसे कहा कि पंडित झूठा है? तोते ने कहा कि पहले मैं एक ऋषि के आश्रम में गया था, वह मंत्रोच्चारण चल रहा था, तो उस मंत्र को मैंने रट लिया। रट करके जैसे ही मैंने उस मंत्र का उच्चारण किया तो मेरे को वहां के लोगों ने सोचा कि ये बोलने वाला तोता है, मेरे को लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। उसी आश्रम में थोड़े समय बाद एक सेठ जी आए। सेठ जी को मैं बोलने वाला तोता अच्छा लगा, तो सेठ जी मेरे को लेकर चले गए और चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। थोड़े समय बाद सेठ जी राजा के पास गए, तो उन्होंने सोचा कि राजा को गिफ्ट दिया जाए, तो सेठ जी ने मेरे को राजा जी को गिफ्ट दे दिया और राजा जी ने मेरे को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। तो जब जब मैंने हरि का नाम लिया तब तब मेरे को पिंजरा ही मिला, कभी लोहे का तो कभी चांदी का और कभी सोने का। इसलिए मैंने बोला। यह बात सुनकर के गुरुजी सब समझ गए। गुरुजी ने तोते के कान में कुछ कहा और वहां से चले गए। अगले दिन क्या देखा कि पिंजरे में तोता मरा हुआ पड़ा था। तोते के पैर ऊपर की साइड में थे और तोता मरा हुआ पड़ा था। महल के दरबारियों ने सोचा कि ये तोता मर गया, तो उन्होंने पिंजरे को खोला। जैसे ही पिंजरे को खोला तो तोता उड़ गया और उड़ते समय उसने कहा कि गुरु का नाम बंधन से छुड़ावे। तो यहां स्टूडेंट्स ये देखने वाली बात है कि यदि एक अच्छा गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। गुरु कहा है मैंने, गुरु और शिक्षक में रात दिन का फर्क है। मेरी भी अपनी संस्थान है कैटलिस्ट क्लासेज एंड लाइब्रेरी, नीमका थाना में। मेरे पास भी बहुत सारे शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं।
और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है टीचर की, अध्यापक को। क्यों सबसे ज्यादा समस्या इनको इसलिए आ रही है क्योंकि जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, ये इन्वेस्ट तो करना नहीं चाहते, सिर्फ कमाना चाहते हैं। आदत पड़ गई, आलसी हो गए ये लोग। और इन अध्यापकों ने हम मेरे से भी कहा क्या करें, तो मैंने इनसे कहा कि टेंशन न करो, ऑनलाइन क्लास वगैरह चालू करते हैं। और फिर मैंने एक ऐड भी दिया था कि 15,000 रुपये मंथली कमाएं, लेकिन किसी टीचर को मेहनत ही नहीं करना चाहता था। किसी भी टीचर ने मेरे से संपर्क नहीं किया, नहीं अप्लाई किया। थोड़े समय बाद मेरी कंपनी भी है वर्क इन फार्मा, तो थोड़े समय बाद मैंने एक कंपनी का ऐड निकाला, तो उस कंपनी में भी टीचर मेहनत नहीं करना चाहते थे। किसी ने अप्लाई नहीं किया और नहीं मेरे से उन्होंने कांटेक्ट किया। तो आज के समय में सबसे परेशान हैं शिक्षक, टीचर, अध्यापक। मैं समस्त हिंदुस्तान के टीचर्स से अब ये कहना चाहूंगा कि जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। कोरोना के साथ ही हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्च को मैंने पहली वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि कोरोना से डरे नहीं, लड़े, और हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आज 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, बहुत सारे टीचर्स ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की है, घर पर ही बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना जाएगा, कोरोना जाएगा। नहीं जाएगा ये कोरोना, यदि इसकी वैक्सीन नहीं बनी तो कोरोना भी नहीं जाने वाला है। इसलिए अभी से आप प्रिपेयर हो जाएं और अभी से अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने बीवी के लिए सोचें, अपने समाज के लिए सोचें। अभी से आप लोग मेहनत करना शुरू कर दें। यहां मैं फिर बता रहा हूं, मैं शिक्षक, टीचर, अध्यापक के लिए बोल रहा हूं, गुरु के लिए नहीं। गुरु तो खुद मार्गदर्शक है, वो औरों को प्रकाश देता है। गुरु कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। इसलिए आपको आवश्यकता है एक सच्चे गुरु की। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ये मिशन सफल 2020 के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे। मिशन सफल 2020 क्या स्टूडेंट्स, मिशन सफल 2020 के बारे में बताना चाहूंगा कि मिशन सफल 2020 जो है, इसकी 50 वीडियो आएंगी। इसकी 50 वीडियो आएंगे और इन 50 वीडियो को आप देखेंगे, गागर में सागर की तरह आएंगे। और जैसे ही ये 50 वीडियो आप देख चुकेंगे, उसके बाद मैं शुरू करूंगा मिशन सफल 2021। और निश्चित रूप से जैसे ही मेरा टारगेट मिशन सफल 2021 पूरा होगा, तब तक आपको निश्चित रूप से सफलता मिल चुकी होगी, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा। यहां पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मिशन सफल 2020 आपको खेल खेल में क्लास मिलेंगी, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी वो सुने। जल्दी ही ये एग्जाम होगी, क्योंकि इस भर्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। रेलवे की भर्ती को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन कैंसिल नहीं किया गया है। जैसे ही एक उचित समय आएगा, आपका एग्जाम होगा और कंपटीशन बड़ा हार्ड होने वाला है। स्टूडेंट ध्यान दें कि एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया गया था 1 मार्च 2019 से। ये वैकेंसी आई थी। अब वैकेंसी की संख्या थी 35,277। अब 35,277 वैकेंसी आई थी, तो इसके लिए फॉर्म फिलअप किए गए थे 1 करोड़ से भी ज्यादा, 1,37,19,630 फॉर्म फिलअप किए गए थे स्टूडेंट्स। अब जब इतने फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कंपटीशन कितना हार्ड है। 388 स्टूडेंट्स पर एक स्टूडेंट का चयन होने वाला है। इसलिए अभी से कमर कस ले, अभी से मेहनत करने लग जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन में मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स मैं याद दिला दूं आपको, डी ग्रुप की भी वैकेंसी आई थी 12 मार्च 2019 को, और इसमें पद निकले थे 1 लाख से भी ज्यादा, और फॉर्म फिलअप किए गए थे 1 करोड़ से भी ज्यादा। 1,15,67,248 फॉर्म फिलअप किए गए थे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कितना हार्ड कंपटीशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस को भी लेकर सीरियस नहीं है। स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी, उस समय 5,400 पद थे और इसके लिए फॉर्म भरे गए थे 17,63,079 फॉर्म।
यहां पर भी स्टूडेंट्स आप आंकड़ा देखें, आंकड़े को देखते हुए पता चलता है कि 327 स्टूडेंट्स पर एक स्टूडेंट्स का चयन होने वाला है और यहां पर भी ये कंपटीशन बड़ा हार्ड होने वाला है। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और यहां स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस आज 17 जुलाई है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई हुई है, तो वो फॉर्म भी आपको फिलअप करने हैं। और ये बोलते हैं एसएससी सीपीओ का, मैं यहाँ 2 नाम बोल रहा हूँ, एक तो सीपीओ एसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आज ही सीपीओ एसआई का फॉर्म भर दें। इसी तरह से दिल्ली पुलिस डीपी कांस्टेबल की भी फॉर्म भर दें और आगे आगे ये कंपटीशन बड़े हार्ड होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहूँगा कि गुरु और शिक्षक, टीचर, अध्यापक में क्या अंतर है, वो अंतर मेरे को बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जल्दी ही मिशन सफल 2020 के लिए तैयार रहें। जल्दी ही सप्ताह में 2 वीडियो जारी होंगी और नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।